That's Mike. News at 9. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर रूस से इज्जत और उसके हितों के सम्मान के साथ पेश आया जाए तो यूक्रेन के बाद किसी और युद्ध की जरूरत नहीं होगी। मॉस्को में सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इन दावों को बेतुका बताया कि रूस यूरोपीय देशों पर हमला करने की योजना बना रहा है। बीबीसी के सवाल पर पुतिन ने कहा है कि सम्मानजनक व्यवहार की स्थिति में कोई नई सैन्य कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि उन्होंने यह भी दोहराया कि रूस यूरोप के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसके लिए तैयार है। रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला शुरू किया था और अब उसके कुछ हिस्सों पर नियंत्रण बनाए हुए है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दवा कीमतों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वर्षों से अमेरिकी दुनिया में सबसे ज्यादा दवा कीमतें चुका रहे थे, जबकि अन्य देश बहुत कम भुगतान करते थे। ट्रंप ने कहा कि मेरे मोस्ट फेवर्ड नेशन ड्रग प्राइसिंग एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत अब हमने घोषणा कर दी कि अमेरिका अब दुनिया के किसी भी देश की सबसे कम कीमत ही चुकाएगा। यह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अमेरिका को उन देशों की तरह सबसे अनुकूल कीमतें देने का प्रावधान करता है जहां दवाएं सबसे सस्ती मिलती हैं। ट्रंप का दावा है कि इससे अमेरिकियों को महंगी दवाओं से राहत मिलेगी। The prices they were charging in London and in Paris and all over the world, we had the highest prices for drugs because we had politicians that wouldn't. I did it at the beginning, at the first, but then we had a thing called, you know what happened, COVID, and it was sort of hard to go after France and Italy. Say, listen, on top of all your COVID all over the place with everyone dying, we want you to pay a lot of money for drugs. You can't do it. But we did it, and nobody's ever even thought of doing it before. I've negotiated and really did it directly with 17 of the world's largest drug companies as well as foreign nations that were taking advantage of. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने ट्वीट कर मेमन सिंह के वालुका में सनातन धर्म मानने वाले युवक दीपू चंद्र दास की पीट कर हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई की जानकारी दी है। यूनुस ने लिखा है कि रैपिड एक्शन बटालियन ने 7 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों के नाम है मोहम्मद लियोम सरकार, मोहम्मद मानिक मियां, इरशाद अली, निजुम उद्दीन, आलमगीर हुसैन और मोहम्मद मिराज हुसैन अकन है। RBA 14 ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर इन संदिग्धों को पकड़ा। अंतरिम सरकार अल्पसंख्यकों पर हमलों को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है। हालांकि राजनीतिक उथल पुथल के बाद ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं जिस पर भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नजर रखे हुए है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बांग्लादेश में हालिया हिंसा पर गहरी चिंता जताई है। ढाका में अखबारों के दफ्तरों, इमारतों और भारतीय उच्चायोग पर हमलों के बीच एक हिंदू युवक की हत्या को लेकर उन्होंने अंतिम सरकार से सख्त सवाल किए हैं। थरूर ने एक्स पर कहा है कि दोषियों को सजा देना और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने मीडिया संस्थानों पर हमलों को प्रेस की आजादी पर सीधा हमला बताया और कूटनीतिक मिशनों की सुरक्षा पर जोर दिया। थरूर ने कहा है कि हिंसा का माहौल आगामी चुनाव और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए खतरे का संकेत है। पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्पेशल कोर्ट ने पीटीआई संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तथा उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना सेकंड मामले में 17 साल कैद की सजा सुनाई है। यह मामला 2021 में सऊदी क्राउन प्रिंस के आधिकारिक दौरे के दौरान इमरान खान को गिफ्ट किए गए महंगे बुल्गारी ज्वेलरी सेट को बहुत कम कीमत पर खरीदने से जुड़ा है। आरोप है कि तोशाखाना नियमों का उल्लंघन किया गया। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने यह फैसला रावलपिंडी की अदियाला जेल में हुई सुनवाई के दौरान सुनाया, जहां इमरान खान फिलहाल कैद हैं। दोनों पर 16.4 मिलियन पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में खासा बदलाव आया है। पुणे में सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में शक्ति और प्रभाव के कई नए केंद्र उभर आए हैं। उन्होंने जोर दिया कि अब कोई भी देश चाहे कितना शक्तिशाली हो, सभी मुद्दों पर अपनी इच्छा नहीं थोप सकता, क्योंकि देशों के बीच स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा एक संतुलन पैदा कर रही है। जयशंकर ने शक्ति के बहुआयामी स्वरूप का जिक्र किया, जिसमें व्यापार, ऊर्जा, सैन्य क्षमता, प्रौद्योगिकी और प्रतिभा शामिल है। उन्होंने कहा कि वैश्विक शक्तियां अब सर्वव्यापी नहीं रह गई। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।